लगी हो। तो इसलिए भगवान ही एकादशी के व्रत रूप में, तो इसलिए उपासना करने लग गए। और अपना तो रहते थे, अब प्रजाओं को भी कहे आप लोग भी रहा करो। अच्छा ठीक है महाराज, सब लोग रहेंगे। तो एक दिन ये उपास रहते, बहुत दिन बिता हो, चलो उद्यापन करा लेते हैं। उद्यापन कराने की बारी आई। अतुलित संपत्ति, तो ये संपत्तियां मैं रोज आप लोगों से बता रहा हूं, धर्म के धुरी को तो धारण करते हैं, उसके यहाँ संपत्ति की कमी नहीं होती। तो राजा प्रजा सब लोग खुशी थे, आनंद मनाने लग गए। अच्छा, राजा घर के उद्यापन है भैया, क्या पूछना है। नियम से बढ़िया वेदी बने और अनेकों विद्वान सभाएं, जल यात्रा, शोभा यात्रा, और पूर्णाहुति के बाद क्या हुआ कि ये अब ब्रह्म भोज करानी है। इतने में दुर्वासा जी महाराज पहुंच गए। अच्छा, अरे आओ महाराज, अरे रुक जाओ, नहा के आते हैं अभी। कहा अच्छा ठीक महाराज, अब पारना करनी, थोड़ा ध्यान रखना समय का, क्योंकि इसमें पारना करना आवश्यक है। मतांतर जरूर है कि एकादशी किनको माने, पहले वाले माने, दूसरे माने। वो निर्णय नहीं कर पाए, निर्णय सिंधु भी नहीं कर पाए। इसमें हमारे सनातन वैदिक धर्म के शंकराचार्य गुरु जी महाराज का कहना है कि स्मार्ता नाम जो है गृहस्थियों के लिए है। स्मार्त का अर्थ होता है गृहस्थी लोग रहें। अब वो शेष को रहेंगे महाराज कहते, कई विषय हैं तो अलग अलग स्मार्ता नाम, वैश्वानाम आदि से प्रक्रियाएं चलने लगी। तो उसमें कोई लड़ाई झगड़े काम नहीं है, क्योंकि द्वादशी में पारना करो। पारना मतलब जैसे मान लो जाए आप निर्जला रहते हो तो जल पी के करोगे, और फलाहार लेते हो तो अन्न चाहिए नमक वाले। हाँ, तो इस कारण से कहे कि किसको रहे किसको ना, द्वादशी में पारना जरूर हो, इसका विचार करनी चाहिए। उसमें लड़ाई झगड़ा काम नहीं है, क्योंकि शास्त्र पुराण में कोई द्वंद्व का जगह ही नहीं है। हमारी समझ की फेर हो जाती है, इसलिए वो महाराज ऐसे बताए, आप कैसे उल्टा पुल्टा बता रहे हो महाराज, आदि आदि बात हो जाती है। बात वही है। चलिए, तो इन्होंने फिर उद्यापन, अब वो क्यों जल्दी आवे, क्योंकि देखो मैंने उस दिन परिभाषा दिया था, संत की परिभाषा क्या है कि संत सही दुख पर ही तला है, स्वयं कष्ट प्राप्त करके दूसरे को महिमा को बढ़ावे, उसका नाम संत है। तो स्वयं तकलीफ पाएंगे, अभी कथा सुनना है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुर्वासा है ऐसे महात्मा है जी, ऐसे करते। जैसे कई लोग भेगो ने लात मार दीजिए भगवान को, क्या हुआ। तो महिमा बढ़ी कि नहीं बढ़ी भगवान विष्णु को है। अन्य देवताओं को भी वो किए, लेकिन सब लोग धुटकार लगाए, लेकिन उन्होंने कहा ओहो मेरा छाती कठोर है महाराज, आपके पैर में कोई चोट थोड़ी लग गई। तो भगवान विष्णु की महिमा बढ़ाए कि वो भृगु कोई गलती की है। देख रहा हूँ ये, तो लोग विशेष स्वयं तकलीफ प्राप्त करके दूसरे की महिमा को बढ़ा देवे, उसका नाम संत होते। ऐसे संत थे वो। तो अब वो क्यों जावे, द्वादशी बीतने लग गई तो विद्वान सब कहने लगे महाराज कितने दिनों से आप व्रत रह रहे थे महाराज, अब आज पार, क्योंकि नियम है कि पारना समम नहीं करोगे, जितने दिन व्रत रहे कोई फल नहीं मिलेगा, है एक बात। और दूसरी बात, पारना के दिन कोई फलाना चीज बने खाए पिए ऐसा भी मत सोचा करो। अधिकांश क्या है, द्वादशी के क्या बनेगा करके आइटम पहले से लिस्ट में आ जाता, तो जितना फल मिलना चाहिए मिलेगा नहीं, है ना। इसलिए जो मिल जाए बस ले लियो। अब तो खैर भगवत कृपा से सब संपन्नता है। पहले व्रत में क्या रहता था, कुछ भी ना मिले तो भी उपवास रहे। अब आज तो सब है, भगवत दिया, भगवान की कृपा सब है, जरूर फलाहारी लीजिए। तो एकादशी में ही है कि उद्यापन के बाद भी अन्न मतलब चावल आदि नहीं लेते, ये है वो। और रहनी चाहिए हर गृहस्थियों को। मैंने कथाओं में अधिकांश सब बताते रहता हूँ, जिनके माता पिता जी मान लो जाए गुजर जावे तो कम से कम 1-8 वर्ष के लिए उनके नाम से रहा करो। और रहते रहते उद्यापन सास ससुर लोग नहीं किए रहे हैं तो उद्यापन करानी चाहिए, ये सब नियम है।
और नहीं तो 1 वर्ष उनके नाम से रहो, क्योंकि एकादशी व्रत के प्रभाव से उसकी मुक्ति हो जाएगी, इतना बड़ा महिमा है। इसलिए सास ससुर के मृत्यु हो जाने के बाद बेटा बहुओं को चाहिए कि व्रत को जरूर करें, उसके नाम से रहिए। आप नहीं रह सकते हो, है? नहीं रह सकते हो, क्यों नहीं रह सकते आप? और उद्यापन का मतलब ये है कि हमारे जीवन में क्यों कर लेते हैं जीते जी, अरे कहीं मर जाएंगे भैया तो बेटा बहु लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे बाबा, ऐसे करके ना उन लोग पहले से करा लिए ना। अच्छा है, ठीक है, अपने हाथ से किया हुआ सत्कर्म का और विशेष फल है, इसकी भी मान्यता है। अपने द्वारा जो किया हुआ कर्म है उसकी विशेष महिमा है, इसलिए सब करा। तो अब द्वादशी बीतने लग गई, विद्वान उनका हमारा कुछ फल नहीं मिलेगा, तो क्या करूं बताओ भैया। अब अतिथि खिलाए भी ना कैसे लूंगा जी। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, जैसे मातृ देवो पितृ देव है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव है। कितने देवता है, इसलिए बाल देवो भव कह दिए, दरिद्र देवो भव, परस्पर देव भाव क्यों नहीं कह देते हो आप? पूरी द्वंद खत्म हो जाएगी, आप में भी देवता और मेरे में देवता, लड़ाई झगड़ा खत्म। देवता देवता थोड़ी लड़ोगे, परस्पर देव भाव की नारा क्यों नहीं लगा लेते? तो आप महान बन जाओगे। अस्तु। तो जब बात हो रही थी महाराज ऐसा करो, आप तो निर्जला रहते थे भैया, क्या करना है? तो वो कहे महाराज चरणामृत पी लो। केवलेयम श्रीनाथ करिष्ये व्रत पारणा, भगवान की चरणामृत है महाराज, जल है वो। और जल भी नहीं ले रहे हो आप, चरणामृत ले रहे हो, इसमें क्या दोष है भला बताइए। अब विद्वानों कहने पर चरणामृत जैसे पिए उतने पहुंच गए, जटा पटकते। क्यों भाई, पारणा किया वो नहीं, द्वादशी बीत गई, अरे अभी बस चरणामृत लिया हो करके बताती, वो भड़के फिर क्या पूछना है। जटा फटके तो कृत्या प्रकट हो गई अग्नि, और कहे जलो जलाओ इसको, हो जाए से हाथ जोड़ लिए महाराज। विद्वानों को कहने पर मैंने उसको लिया। इतने भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र, भक्तों के लिए चक्र सुदर्शन है रखवारा। भक्ति करोगे सुदर्शन चक्र आपकी रखवारी करेगी, जान लो। है कष्ट आएगा उसका समन करने के लिए वो अपने सेवक भेज देते हैं। हम लोगों को पता नहीं चलता कि कौन रक्षा कर रहे हैं हमारे। हम लोग अभिमान से कहने हमले, उस दिन मैंने कहा था ना, हम लोग जो संकट आता है हम लोग निपट लिए जी, क्या पूछना निपटे कैसे हो? अरे भगवान ने आपके भक्ति के द्वारा आपके सहयोगी बना दिए किसी को, तब आप सफल हुए। जैसे उन्होंने सुदर्शन चक्र को लगा दिया, सुदर्शन चक्र आए, ए सुदर्शन चक्र जाओ रे बाबा, ये अग्नि प्रकट करा दिए हैं, उसको शांत कर दे। सुदर्शन चक्र आए और अग्नि को शांत कर दिए, और कहे थोड़ा देख ले महात्मा को कहे। अब महात्मा के तरफ जब दौड़े सुदर्शन चक्र गरम गरम, भागे डर के मारे, कहाँ जाऊं। तो देवादिदेव महादेव पास पहुंचे, भाग भैया हमारे एक तो घर द्वार नहीं है, मेरे ससुर ने कह दिया है, ऊपर से है वो भी जल जाएगा। ब्रह्मा जी पास में क्या, चल ब्रह्म लोग जल जाएंगे, हमको ऐसे लोगों को नहीं बिठाना है। भक्त के विरोधी हो गए तो है, देखते हो। वहां से गाय भगवान विष्णु पास में गए, विष्णु भगवान ने देखा कि ये तो भगे आ गए मेरे पास, तो कहा हम भक्त पराधीन, अरे मैं भक्तों के पराधीन हूं, मैं कुछ नहीं आता। अरे ठीक है भैया, आप भक्त के पराधीन मैं भी जानता हूँ। ये सुदर्शन चक्र आपका है कि नहीं ये बताओ जी। अरे सुदर्शन चक्र मेरा है, उसको भी भगत को दे दिया, कर दिया, वो भी मेरे नहीं है। तो क्या करूं महाराज, उन्हीं पास जानी होगी। आप देखते हो देवादिदेव महादेव ब्रह्मा जी विष्णु लोग कहीं बैठने के लिए नहीं कहे जाओ, क्योंकि तुम अपराधी किनके हो, जो अपराध भगत के करई और राम रोष पावक सो जरई। भगवान के कोप से जल जाओगे जो भक्त को सताओगे। वेद हूं लोक हूं वेद विदित इतिहासा,
और यह महिमा जाने दुर्वास, दुर्वासा ने जान गए, लोगों को बताए भक्तों को मत सताए करो भैया, मेरा तो ये हाल हो गया, तुम लोगों को क्या होगा, जल जाओगे तुम।